इस लाइन को कैंडल ब्रेक कर चुकी है, क्लोज नीचे हो चुकी है और उसके बाद हमने वेट करना है कि मार्केट ये वापस आए इस पोजीशन में और हम यहाँ से सेल की पोजीशन पकड़ लें। प्रोसेस क्या, हम ये इंडिकेटर जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज इंडिकेटर है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे फ्री सिग्नल्स आते हैं, आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप किस टाइम आपने ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड लेनी है ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके, तो आप अभी ट्रेडिंग साइंस चैनल के ऊपर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर और उसकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का फर्स्ट लिंक मौजूद है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज आप लोगों को एक ऐसा इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा जब आप ट्रेड ले रहे होंगे और जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहां पे वॉल्यूम ज़्यादा है, कि कहां पे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है बेसिकली। और उस पोजीशन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहां पे आपने बाई की ट्रेड लेनी है, कहां पे सेल की लेनी है। तो अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर। आपने इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम प्रोफाइल एंड फिक्स रेंज। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पैटर्न ओपन होके आ जाएगा। ये मैं जब यूज़ करता हूँ इसको 15 मिनट चार्ट में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कभी कभी कर लिया जब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें वैलिड एविडेंस ना दे रही हो और आपने ट्रेड निकालनी हो तो तब आप वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट में हम देखते हैं इस चार्ट को। अगर इसमें आप देखें गौर से तो ये एक जो रेंज है, रेंज कैसे आती है बेसिकली कि जो रीसेंट जो हाई पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट है ये हाई को प्रेजेंट कर रहा है और इससे नीचे एक पॉइंट यहाँ पे है। इसके दरमियान हम देखना चाह रहे हैं कि किस पोजीशन पे हाई वॉल्यूम है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो बार्स हैं वे छोटे हैं, यानी यहाँ पे जो ट्रेड है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो गया था कि यहाँ पे ना ज़्यादा बाइंग का वॉल्यूम था या ना ज़्यादा सेलिंग का वॉल्यूम था। लेकिन एक ऐसी पोजीशन अगर यहाँ पे देखें ये बार बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ तक ये बार बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेड कर रहे थे, वो सेल की भी कर सकते हैं बाई की भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम था। अब ज़्यादा वॉल्यूम की सूरत में हमने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें एक ये वाला जो बार है ये सबसे बड़ा है। इट्स मीन कि ये क्या है, मिडल लाइन है इसकी। अगर यहाँ पे देख लें तो ये 79.631 ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे हैवी वॉल्यूम आया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। और अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ये जो बार्स हैं ये हाई वॉल्यूम को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हैं ये स्मॉल वॉल्यूम को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब मार्केट इस हैवी वॉल्यूम को क्रॉस कर रही है, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट बेरिश ट्रेंड में मूव हुई और आती आती और हमें यहाँ पे हिंट्स मिला कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें हिंट्स मिल गया था, अगर यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे हमें हिंट मिला था कि मार्केट ने इस हाई वॉल्यूम रेंज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक कर दिया अब हमने फ़ौरन इसमें एंट्री नहीं लेनी कि इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट अब नीचे जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम था। हाई वॉल्यूम की वजह से मार्केट ऊपर तो जाने से रही, नीचे मार्केट मूव करेगी। और अगर मार्केट नीचे मूव करती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ट्रेड लेनी है। ये जो रेड कैंडल है ये नीचे आके क्लोज हो गया, यहाँ से हमें हिंट्स मिल गया कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है। अब इसके बाद अगर यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस ना करती और यहाँ से ऐसे हो जाती तो हम फिर ट्रेड ना लेते सेल की। लेकिन हमें इस कैंडल ने बता दिया कि ये जो मार्केट है ये मज़ीद नीचे जाने वाली है। अगर यहाँ पे इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे ये जो कैंडल थी, अब मज़ीद हमने वेट किया कि मार्केट ने फिर इस तरह से एक फ्लक्चुएशन की, फिर इस तरह से फ्लक्चुएशन की और फिर हमने इस पोजीशन पर आके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुकी है ये लाइन, इस लाइन को कैंडल ब्रेक कर चुकी है, क्लोज नीचे हो चुकी है। और उसके बाद हमने वेट करना है कि मार्केट ये वापस आए इस पोजीशन में और हम यहाँ से सेल की पोजीशन पकड़ लें। तो हम जैसे ही मार्केट ये वापस यहाँ से ऐसे आई, हमें आइडिया था कि ये ब्रेक हो चुकी है, लेकिन फिर ये थोड़ी सी करेक्शन करेगी। या करेक्शन करने के बाद जब मार्केट इस पोजीशन पे तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली। और उसके बाद मार्केट क्या हुई यहाँ पर, फिर हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि हम उस टाइम यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लें 40-50 तक, 40-60 पे, यानी इस तरीके से हम टेक प्रॉफिट कर सकते थे। यहाँ पे हमने किया भी सही, या क्योंकि आप लोवेस्ट रेंज को नहीं कंसीडर कर सकते, तो नहीं जान पाते थे कि मार्केट इतनी पोजीशन तक जाएगी। मैं तो यहाँ पे निकल गया था 4050 पर मैं निकल गया था।
लेकिन मार्केट ने फिर एक ऐसी फ्लक्चुएशन दिखाई, आपको पता है। अब जैसे हमने यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अब हम दोबारा वेट कर रहे हैं। हमने दोबारा यहाँ पे ट्रेड किसी भी पोजीशन पर नहीं लेनी, बल्कि हमने देखा कि ये सेल का ट्रेंड है, तो हमने सेल की ट्रेड लेनी है। और हम वेट करते रहे कि जब मार्केट यहाँ से वापस आई और मार्केट इस पोजीशन पर आई, यहाँ पे देख लें। अब इस पोजीशन पर जब मार्केट आई दोबारा, अगर ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर देती, क्या कर देती, इस कैंडल ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर देती, तो हमें आइडिया हो जाता कि मार्केट जो है ना अब बुलिश ऊपर जाने वाली है, क्योंकि उसने ये जो हाई वॉल्यूम है इसको ब्रेक कर दिया। इट्स मीन के डोमिनेंट जो पोजीशन है वो बायर्स की है और मार्केट बाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट आई लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया। हमारे पास ऑलरेडी ये हिंट था कि यहाँ से मार्केट क्या आगे नीचे ही जाएगी, तो हमने यहाँ पे फिर एक चांस लिया, रिस्क लिया, यहाँ पे फिर एक सेल की ट्रेड ली और फिर मार्केट नीचे आ गई। अब हम यहाँ से निकल गए, इजीली हम बैठे रहे, हम देखते रहे कि फर्दर हमें इस पोजीशन से हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बाय जाना है या सेल जाना है। तो फर्दर जब आप वेट करते हो काफ़ी टाइम कि मार्केट की कोई मूवमेंट शो हो, तब हम जाके ट्रेड लें, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं 24 आवर्स ट्रेड ले रहे होते हैं, तो वो लॉस में ही रहते हैं। आपने ये देखना है कि जब आपने प्रॉफिट एक निकाल लिया है तो उसके बाद आप कोशिश करें कि ट्रेड दोबारा ना करें। उसके बाद आप देखें कि मार्केट जहाँ पे आपको वैलिड एविडेंस दे रही है वहाँ पे आके ट्रेड लें। अब फिर जब मार्केट यहाँ पे मूव करते करते इस पोजीशन तक आई, जब आप सुबह उठे होंगे 114 तक आई, इस पोजीशन तक आई, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इस रेंज को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। तो हमें हिंट्स मिल चुका था कि मार्केट क्या जाएगी, बाई जाएगी। लेकिन हमने फौरन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जैसे ही ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, आपने फौरन एंटर नहीं होना, क्योंकि फिर आप स्टॉप लॉस या $2 का $3 का नीचे रखोगे तो वो आपका हिट होगा। तो आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इस पोजीशन पर आए, यानी जहां से ये ब्रेक हुई है दोबारा मार्केट उस पोजीशन पर आए तो मैं ट्रेड लूं, और उसके बाद मैं वेट करूं कि मार्केट उस पोजीशन पे जाती है नहीं जाती। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये ग्रीन कैंडल ने इस जो मिडल लाइन है उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमें हिंट्स मिल चुका है कि जो मार्केट है वो क्या जाएगी, बाय जाएगी। और दोबारा अगर आप देखें तो मार्केट दोबारा क्या हुई है, इस पोजीशन से अगर आप फौरन यहाँ पे एंट्री कर लेते, सपोज करें आप यहाँ से एंट्री करते हैं इस पोजीशन से, आप कहते हैं कि कैंडल ब्रेक कर दिया, आप इस पोजीशन से एंट्री करते हैं, यानी कि इस कैंडल से इस पोजीशन से एंट्री करते हैं और इसका स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ऐसे नीचे रख लेते हैं, या फिर आप स्टॉप लॉस इसके नीचे भी रख लेते हैं। सपोज करें आप इतना बड़ा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लेते हैं ये जो पोजीशन है वो क्या है 487 है, जबकि अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता है, 75 पर भी रखते हैं तो वो भी मार्केट उठा के ले जाती। तो इस वजह से आपने जब यहाँ पे ली होगी तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर मूव हुई और फिर उसके बाद क्या हुई, नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे देख लें ये इस पोजीशन पे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होना है यहाँ पे। तो इस वजह से आपने फॉरन एंट्री नहीं लेनी इन दिस केस। तो आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। आपने वेट किया, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, आपने वेट किया कि मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट इस पोजीशन पर इस लाइन के ऊपर आई। जैसे मार्केट इस लाइन के ऊपर आई तो आपने बाय की एंट्री ले ली और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस केस में थोड़ा सा बड़ा रख लिया, यानी कि आपने या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे मार्केट नीचे आई तो आप देखते हैं कि आप कुछ पोर्शन इस फिक्स लाइन के ऊपर बाय का ले लेते हैं और कुछ उससे नीचे ले लेते हैं, तो एक एवरेज सा आपका बन जाता है। अब जब आपने यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे एक ट्रेड ले ली है इस पोजीशन पे, और छोटी सी ट्रेड आपने इस पोजीशन पे ली और फिर छोटी सी इस पोजीशन पे ले ली, क्योंकि आपको वाज़ेह हिंट मिल चुका था कि मार्केट जो है वो बाई ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो कैंडल्स मूव कर रहे हैं, ये इस वजह से मूव कराई हैं कि यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हों। रिटेलर्स ये समझे कि ये तो अब ब्रेक हो चुकी है, अब जैसे ये ब्रेक हो चुकी है तो इसका मतलब है कि मार्केट तो नीचे जाने वाली है। लेकिन हमने पीछे भी मार्केट की मूवमेंट को देखना है, ये मार्केट की मूवमेंट पीछे आ रही थी तब जाके ये ब्रेक हुआ, तो हमें हिंट्स मिला कि अब भी ऊपर बाई ही जाएगी। यहाँ पे मार्केट जब ये बिल्कुल ऐसे यहाँ से मार्केट आ रही थी और इस कैंडल ने जब ब्रेक किया तो तब हमें हिंट्स मिला। लेकिन ये तो छोटी सी मूवमेंट थी, इसमें तो ट्रैप करने के लिए ये 2 3 4 कैंडल्स इसके नीचे बनी हैं ताकि रिटेलर ये समझे कि मार्केट नीचे जाने वाली है, और बहुत से यहाँ से सेल की एंट्री लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि फौरन आपने एंट्री नहीं लेनी, मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ। तो आपने फिर देखना है कि यहाँ से बाई की एंट्री ली। जैसे ही आप यहाँ से बाई की एंट्री लेते हैं तो देख ले मार्केट कहाँ तक गई है, मार्केट गई है 4137, यानी कि अगर आपने 4080 से ये
ट्रेड पकड़ी है या एक 0.01 की लॉट ही मार दी है, मैं आपको कहता हूँ ना, आपका ऐसे अगर कैपिटल थोड़ा है तो छोटी लॉट मार दें, एक 0.01 की लगा दें, दैट इज इनफ। आपने अगर ये एक लॉट लगाई है 0.01 की, तो अगर आपने लगाई है 480 पे और मार्केट कहां तक गई है, अब मार्केट किस पोजीशन तक गई है, 4137 तक। अब 4137 तक क्यों गई है, इसके लिए भी आपके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास भी होना चाहिए कि मैंने इसका टेक प्रॉफिट किस हद तक करना है और कहां तक ये मार्केट जाएगी। अगर आप 37 या 30 तक भी कर लेते हैं तो $50 का मूव है, ये थोड़े नहीं है $50। अगर एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं, अगर इसको ये प्रोसेस जो है, ये क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के केस में ये प्रोफाइल है कि इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। यानी कि अगर सेल का है तो आपने इस तरह की रेड कैंडल अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे वेट करना है और इस पोजीशन पे आप ट्रेड लेनी है। इस तरह से बाई का है, जब इस तरह का बाई ट्रेंड आ रहा है, बुलिश ट्रेंड आ रहा है, ब्रेक होता है तो उसमें वेट करना है, फिर इस पोजीशन पे आपने बाई की लेनी है और इस तरीके से आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और स्टॉप लॉस होगा भी नहीं। लेकिन अब हम जो हमने इस पोजीशन पे जो बेसिकली अगर आपको दिखाता चलूं कि इस पोजीशन पर हमने टेक प्रॉफिट क्यों कर लिया। अगर आप 1 आवर में आते हैं, अब इसका जो वॉल्यूम फिक्स प्रोफाइल है ये हर टाइम में ना डिफरेंट होता है। अगर आप 1 आवर में आते हैं तो हम यहाँ पे अगर देखें तो एक पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, बैकग्राउंड पर पीछे कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि आपने 4137 पे क्यों टेक प्रॉफिट कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखें इस पोजीशन के ऊपर, ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था एक, ये देख लें यहाँ पे क्या था, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने उठाया है और फिर मार्केट क्या आगे नीचे की तरफ जाइए 4080 से, तो वहां से मार्केट 37 तक आकर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लिया। उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक बेरिश का और फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए अगर 15 मिनट चार्ट फ्रेम में आप जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आई है। ये देख लें, ये 1 आवर के केस में अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये हम ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, बेरिश का ऑर्डर फ्लो हम कह सकते हैं इस सेंस में। अगर आप इस सेंस में देखें तो ये ऑर्डर फ्लो में आई है मार्केट, जो कि 15 मिनट में ऑर्डर फ्लो लग रहा है, जबकि 1 आवर में वो एक ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है। ठीक है, अब इस हिस्से में जब मार्केट आई है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट आई है और उसके बाद मार्केट ने फिर एक डंप दिया है और ये चली गई है 92 तक, मतलब कि फिर आपको एक चांस मिला है $47 का। तो इसी तरीके से आपने सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ट्रेड लेना होती है कि अगर यहाँ से मार्केट मूव करेगी तो आगे किस पोजीशन से रिवर्स हो सकती है, उसकी रीजन क्या है कि वहां पे क्या चीज है जो उसको रिवर्स करवा सकती है, या किस पोजीशन से हमने ट्रेड लेनी है जहां पे वॉल्यूम हाई है, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज में आप देख रहे हैं, किस तरह से लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक मिडल लाइन है उसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है, कैंडल जो है वो अबव द लाइन क्लोज हो चुकी है। अब ये देखें, अगर यहाँ पे भी कैंडल अबव द लाइन क्लोज होती तो यहाँ पे हमें हिंट मिल जाता कि मार्केट ऊपर जाने वाली, और हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे जा चुकी होती। लेकिन मार्केट क्योंकि यहाँ से कैंडल जो है ये अबव क्लोज नहीं हुई बल्कि नीचे क्लोज हुई है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे रिजेक्शन आई है हाई वॉल्यूम की वजह से। तो ये है प्रोसेस कि हम ये इंडिकेटर जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज इंडिकेटर है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। होप सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे फ्री सिग्नल्स आते हैं, आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप किस टाइम आपने ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड लेनी है ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके, तो आप अभी ट्रेडिंग साइंस चैनल के ऊपर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर, और उसकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का फर्स्ट लिंक मौजूद है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप इसको यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड ले सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।